असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उस चुनाव आयोग के खिलाफ ही जनहित याचिका दायर करेंगे जिस चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार पर खुलकर उनका साथ देने का आरोप लगता रहा है। खुलकर बीजेपी के लिए सियासत के मैदान की पिच तैयार करने के लिए आरोप लगते रहे जिन ज्ञानेश कुमार पर, जिनके मुखिया को विपक्ष बीजेपी का करीबी मानती रही, अब उसी चुनाव आयोग पर हेमंता बिस्वा शर्मा भड़क गए हैं। अब राजनीति की समझ रखने वाले किसी को हेमंता के इस रुख के बारे में जानकारी होगी तो वह ही भी हैरान ही हो जाएगा। हैरान के सिवाय कोई चारा नहीं है। ऐसे में सवाल है कि हेमंता के साथ चुनाव आयोग ने ऐसा क्या किया जिससे वह सीधे तौर पर कोर्ट जाने का उन्होंने मन बना लिया। अब दोस्तों, हेमंता कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ जिस मुद्दे के लिए जाएंगे, अगर आप उस मुद्दे को जानेंगे तो कहेंगे इसमें तो हेमंता पहले नंबर पर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल समाचार। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने और विदेशी में संपत्ति रखने के आरोप लगाए। आरोप बड़े गंभीर हैं। कांग्रेस अब भी इस बात पर अड़ी हुई है कि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह सत्य हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी इस मुद्दे पर पवन खेड़ा के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने तो पवन खेड़ा को यह तक कह दिया है कि हेमंता से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा का दावा है कि यह जो भी उनके खिलाफ पवन खेड़ा ने प्रमाण के तौर पर पेश किया है उसमें रत्ती भर भी सत्य नहीं है। इसलिए हेमंता और उनकी पत्नी ने पहले पवन खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। फिर असम की पुलिस को पूरी तरह से पवन खेड़ा के पीछे लगा दिया गया। दिल्ली आई थी असम पुलिस खेड़ा को गिरफ्तार करने, लेकिन वह हाथ नहीं आए। वह तेलंगाना पहुंच गए और हाई कोर्ट से 10 दिन की अंतरिम जमानत ले ली। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब खेड़ा के आरोपों का असर यह हुआ है कि हेमंता ने चुनाव आयोग को ही लपेट लिया है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। असम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में चुनाव के खत्म हो जाने के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ एक PIL दाखिल करेंगे। एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं चुनाव के बाद एक PIL दाखिल करूंगा जिसमें कई बड़े मुद्दे शामिल होंगे और यह भी PIL चुनाव आयोग के खिलाफ ही होगा। मेरे और मेरे पत्नी के खिलाफ यह आरोप राज्य में चुनाव होने से पहले लगाए गए, जिसका उद्देश्य चुनाव में नतीजों को प्रभावित करना था और चुनावी नतीजे सामने आने के बाद अगर यह सारे दस्तावेज झूठ साबित होते हैं तो क्या फिर से चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि ऐसे आरोपों के कारण अगर कोई पार्टी चुनाव हार जाती है तो उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि चुनाव परिणाम के बाद वह भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ PIL दाखिल करेंगे। आरोप लगा रहे हैं चुनाव से पहले उनके और उनकी पत्नी पर लगाए गए आरोपों का मकसद चुनावी परिणाम प्रभावित करना था, यानी वह चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार के इस बयान में झलकता है विक्टिम कार्ड प्लस उच्च स्तर की नैतिकता। हेमंता बिस्वा शर्मा खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जिसके खिलाफ साजिशन आरोप लगाए गए ताकि जनता के बीच सहानुभूति पैदा हो। हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने सीधा नाम लिया नहीं, लेकिन संदेश साफ है, आरोप लगाने वाले विपक्ष पर निशाना और साथ ही भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल, जिस पर विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता रहा है। यहाँ तक एक तरफ से संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बहस छेड़ने की कोशिश है जिससे बीजेपी के बड़े चेहरे अक्सर कन्नी काटते रहे हैं। देखा जाए तो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी राजनीति की रक्षा के लिए नैरेटिव गढ़ रहे हैं। अगर चुनाव आयोग नतीजे उनके खिलाफ जाते हैं, वह कह सकते हैं कि चुनाव प्रभावित हुआ। अगर उसके पक्ष में आते हैं तो आरोपों को झूठा साबित करने का खुद को मजबूत नेता दिखा सकते हैं। यानी हर स्थिति में राजनीतिक फायदा लेने की तैयारी है। दोस्तों, भारत में चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए इंटरनेशनल पिटीशन का रास्ता होता है, PIL का नहीं। हेमंता क्या कह रहे हैं? जनहित याचिका डालने के रास्ते पर चल रहे हैं। झूठे आरोप लगे इसलिए चुनाव दोबारा हो, यह कानूनी तौर पर बहुत कठिन दलील है। कोर्ट आमतौर पर तभी चुनाव रखता है जब बड़े पैमाने पर गड़बड़ी या नियमों का स्पष्ट उल्लंघन साबित दिखता हो। इसलिए यह बयान कानून से ज्यादा राजनीतिक दबाव बनाने वाला लगता है। हेमंता बिस्वा शर्मा का पूरा तर्क इसी पर टिका है। दोस्तों, हेमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान बताता है कि चुनाव अब सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि नैरेटिव और इमेज की लड़ाई बन चुका है। आरोप प्रत्यारोप का असर बड़ा हो गया है कि नेता अब चुनाव के बाद की कानूनी लड़ाई की तैयारी पहले से ही करने लगे हैं। हेमंता अपने इसी इंटरव्यू में आगे कहते हैं, मैं PIL इसलिए दाखिल करूंगा कि जब कोई राष्ट्रीय राजनीति पार्टी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए ऐसा करती है तो उसके फ्रेंड साबित होने पर पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना चाहिए। मैं यह बड़ा कदम लोकतांत्रिक की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उठाने वाला हूँ और यह मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पे करूंगा। चुनाव आयोग को गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि अगर कोई पार्टी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए DP फेक का इस्तेमाल करती है और यह साबित हो जाता है तो उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए। मैं इस मामले को इसलिए इतना गंभीरता से ले रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि 2029 में आम चुनाव से पहले बीजेपी के ऊपर ऐसा कोई और हमला होने
वाला है, ऐसा लगता है हेमंता बिस्वा शर्मा को।